हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल और उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग ठीक है और आप लोगों की प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से चल रही है। जैसा कि आपको आज स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे पीछे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम उस सम्मान के बारे में बात करेंगे जिसे गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड को अनाउंसमेंट किया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में, डॉक्यूमेंट को शेयर करके होम मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आइए आज हम इस गैलेंट्री अवार्ड के बारे में जानते हैं, इसके स्टैटिक डेटा के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो 6 मेडल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 मेडल्स आपको वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के नाम से देखने को मिलेगा और बाकी के जो 3 मेडल्स हैं उन्हें हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कल ये सम्मान जो है ये दिया गया और राष्ट्रपति भवन के अंदर ये सेलिब्रेशन जो होता है इसमें ये मेडल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 नाम अभी देखने को मिलेंगे हाल फिलहाल में। 6 गैलेंट्री अवार्ड में से 2 मेडल, जिनमें पहला है कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र इस बार 6 लोगों को दिया गया। पहला नाम आपको देखने को मिलेगा मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं पे बात करें राइफलमैन रवि कुमार जी को पॉस्चुमस तरीके से यानी मरणोपरांत ये सम्मान जो है दिया गया है रवि कुमार जी को। फिर इसके बाद में डीएसपी है ना हुमायूं भट्ट जी को पॉस्चुमस तरीके से, जम्मू कश्मीर पुलिस में ये तैनात थे, डीएसपी थे। और मेजर मंजीत को पंजाब रेजिमेंट में ये हैं, इन्हें कीर्ति चक्र दिया गया है। फिर उसके बाद में कर्नल मनप्रीत सिंह को पॉस्चुमस तरीके से ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। और उसके बाद नायक दिलवर खान को यह सम्मान कीर्ति चक्र पॉस्चुमस तरीके से दिया गया है। तो मतलब पॉस्चुमसली यदि मैं बात करूं तो 4 लोगों को दिया गया है और जो अभी हैं हमारे बीच में एक मल्लाराम गोपाल नायडू और एक मंजीत, इनको ये कीर्ति चक्र दिया गया है। यानी टोटल 6 कीर्ति चक्र मेडल जो हैं वो सम्मानित किया गया है। वहीं पे 33 लोगों को क्या दिया गया है, शौर्य चक्र दिया गया है। ये भी एक गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में इसके अंदर ये आता है। इसमें कई सारे नाम आपको मिलेंगे, जैसे मेजर विजय वर्मा, विक्रांत कुमार जी और जेफरी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में वर्णन देशमोंड केने आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। दीपक कुमार जी को शौर्य चक्र दिया गया है। अब्दुल लतीफ, ऐसे 33 नेम्स हैं जो इस लिस्ट के अंदर इस बार आते हैं। हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। 2 तरीके से आपको कैटेगरी गैलेंट्री अवार्ड के अंदर देखने को मिलेगी। एक होती है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और तीसरा सम्मान वीर चक्र आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की यदि मैं बात करूं तो इसमें 3 मेडल आते हैं, अशोक चक्र, फिर उसके बाद में कीर्ति चक्र और तीसरा होता है शौर्य चक्र। इसके अलावा हम इनके इतिहास के बारे में बात करें तो ये सम्मान जो है ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द ऑफिसर्स एंड पर्सनल आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर लॉफुली कॉन्स्टिट्यूट फोर्सेस एंड सिविलियंस को ये सम्मान दिया जाता है और भारत सरकार के द्वारा ये सम्मान जो है दिया जाता है। इसका अनाउंसमेंट मैंने आपको अभी बताया था, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यदि हम बात करें, द फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड जिनमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आते हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। यहां से आपका सवाल गैलेंट्री अवार्ड को लेकर के बनता है कि जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है ये कब स्टार्ट किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। तो 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस दिन से ये अवार्ड की शुरुआत की गई। और इन्हें इफेक्ट में कब से लाया गया, तो ये जो अवार्ड जिनका अनाउंसमेंट 1950 में हुआ, लेकिन इन्हें इन्फोर्स में लाया गया 15 अगस्त 1947 से। ठीक है। फिर वहीं पे यदि मैं बात करूं, आफ्टर दैट अदर 3 गैलेंट्री अवार्ड जिन्हें हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसमें जो क्लास बनाई गई थी वो 3 क्लास बनाई गई थी। अशोक चक्र के अंदर
इसमें अशोक चक्र क्लास 1 जो था इसे पहली कैटेगरी के अंदर रखा गया, फिर वहीं पे अशोक चक्र क्लास 2 एंड तीसरा जो क्लास रखा गया था वो था अशोक चक्र क्लास 3। इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा 4 जनवरी 1952 में की गई थी, आफ्टर वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के बाद। ठीक है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड 1950, देन फिर उसके बाद में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड 1952 में बाद में शुरू किए गए, जो कि अशोक चक्र क्लास 1, 2 एंड 3 के नाम से स्टार्ट किए गए। वहीं पे इसके बाद यदि हम बात करें कि इन्हें भी कब से इन्फोर्स में लाया गया, इफेक्ट में लाया गया, तो जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इन्हें भी इफेक्ट में 15 अगस्त 1947 से लाया गया, जिस टाइम से वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड को लाया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1967 में, जनवरी 1967 में ये जो 3 क्लास था पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का, जिसमें अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 एंड अशोक चक्र 3, ये जो 3 क्लासेस थी, इनको क्या कर दिया गया, इनको रीनेम कर दिया गया। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस अवार्ड वर रीनेम्ड अशोक चक्र, और जो अशोक चक्र क्लास 2 था उसे कीर्ति चक्र कर दिया गया, और जो अशोक चक्र क्लास 3 था उसे शौर्य चक्र कर दिया गया। ये कब किया गया, 1967 में इसे किया गया। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपको फोकस करनी पड़ेंगी, यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो हैं गैलेंट्री अवार्ड को लेकर के मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, यहां पे आप फोकस करेंगे, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आते हैं। फिर उसके बाद में पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये आते हैं। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों तो गैलेंट्री अवार्ड है, एक वॉर टाइम है और एक पीस टाइम है। तो इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसे कहा जाएगा, तो दिस अवार्ड आर गिवन बाय द ब्रेवरी इन द फेस ऑफ द एनिमी, यानी वॉर के टाइम पे, है ना, जिन्होंने अब या तो अपनी जान गंवाई है, जो शहीद हुए हैं सोल्जर्स, या फिर जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया है, ब्रेवरी दिखाई है इन द फेस ऑफ द एनिमी। वॉर टाइम की बात करें तो इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में। फिर सेकंड जो है वो वॉर वाली कंडीशन तो नहीं है, लेकिन देश के अंदर आतंकवाद से लड़ते हुए अपना पराक्रम दिखाना, है ना, ब्रेवरी दिखाना, या फिर नक्सलियों के अगेंस्ट में, है ना, या फिर इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसमें अपनी ब्रेवरी को दिखाने के लिए, है ना, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये वॉर टाइम पे, ठीक है, और ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, इसलिए इसको 2 कैटेगरी में अलग अलग किया गया है। दिस गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस ट्वाइस इन अ ईयर, इन्हें 2 बार अनाउंस किया जाता है। फर्स्ट ओकेशन रिपब्लिक डे, और सेकंड ओकेशन जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंस डे। तो ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बात करते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किया जाता है, लेकिन सरकार में भी किसकी तरफ से किया जाता है, तो यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनवाइट्स करती है रिकमेंडेशन ट्वाइस इन अ ईयर फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड द यूनियन होम मिनिस्ट्री, और यूनियन होम मिनिस्ट्री से भी इसका डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है फॉर द गैलेंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अ केस फॉर द गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, इनिशिएट किया जाता है, और इसमें डायरेक्टली किसी व्यक्ति विशेष से पूछ करके इसमें यह अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। इसका एक प्रोसीजर होता है, एक हायरार्की होती है, जिसके बेसिस पर यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है। ठीक है, द रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट द सिविलियन सिटीजन्स, ठीक है, अदर देन द डिफेंस पर्सनल रिसीव द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनसे ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर ये डेटा शेयर किया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री से, और उसके बाद इस अवार्ड का अनाउंसमेंट जो है वो देश के अंदर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से गैलेंट्री अवार्ड के बारे में आज समझ में आया है, उसके स्टैटिक डेटा के बारे में भी आज आपको काफी जानकारी जानने को मिली होगी। तो आज के लिए इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।